College, Mr. G.D. Agarwal, to present our piece agenda. सभागार में उपस्थित परम आदरणीय श्री विनय कुराली जी, जिनकी छत्र छाया, कुशल मार्गदर्शन व नेतृत्व में पूरा शांति संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। श्री D.N. गोयल जी, संस्था के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, श्री विवेक कंसल जी, डायरेक्टर शांति पब्लिक स्कूल, श्री P.S. कुशवाहा जी, डायरेक्टर B.Tech, व श्री सत्येंद्र कुमार जी, प्रिंसिपल B.Tech, वे मेरे लॉन्ग एसोसिएट श्री हसन साहब, RGE ग्रुप के क्षेत्रीय अधिकारी श्री विनय कुमार सिंह, प्रेस के सम्मानित प्रतिनिधि, व मेरे शिक्षक साथीगण व प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का नववर्ष की पूर्व वेला में हार्दिक अभिनंदन। मैं कामना करता हूँ नववर्ष आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, आप सफलता की नई ऊंचाइयां छुएं व सुख समृद्धि से भरपूर हों। यह संस्था एक शिक्षण संस्था है। यहाँ के प्रत्येक कार्यक्रम, आयोजन व गतिविधि का केंद्र बिंदु यहाँ के छात्र व उनके हिस्से जुड़े विषय ही प्रदान होते हैं। यहाँ आज के कार्यक्रम व आयोजन का उद्देश्य भी हमारे कार्यक्रम का मूल बिंदु है छात्र की सफलता, उनकी उन्नति व उनकी प्रगति। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर स्टूडेंट। रिलैक्स एंड फील कंफर्टेबल। हम सभी जीवन में सफल होना चाहते हैं। वास्तव में जीवन में सफल होना आपका अधिकार है। आप सभी बहुत योग्य, प्रतिभावान, क्षमतावान, ऊर्जावान व जोश से परिपूर्ण हैं। आप सब में वो क्षमता, वो काबिलियत व प्रतिभा है जिसके दम पर आप संसार में जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु सभी को विलक्षण प्रतिभाओं के साथ ही पृथ्वी पर उतारते हैं, लेकिन उन प्रतिभाओं को हमारे अंदर समावेशित करके उस पर ई-लॉक लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक लॉक लगा देते हैं, और उस ई-लॉक का पासवर्ड भी हमारे अंदर ही छुपा देते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस चाबी को खोजकर अपने अंदर छुपे उस खजाने को निकाल लें। हम सभी के अंदर कितनी प्रतिभा छुपी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आइंस्टीन, जो विश्व के सबसे प्रखर बुद्धिमानी वैज्ञानिक माने जाते हैं, वे भी अपनी क्षमता का मात्र 10% ही उपयोग कर सके थे। प्रिय छात्रों, अपने आप को पहचानो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। हम वही हैं जो हम समझते हैं। यदि हम अपने आप को क्षमतावान समझते हैं और ये समझते हैं कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है और आप ये समझते हैं कि मैं कार्य नहीं कर सकता, तो निश्चित मानिए आप नहीं कर सकेंगे। अगर आप ये समझते हैं तो आप समर्थ हैं, आपके मन में अपने आत्मविश्वास के ऊपर संदेह है, निश्चित रूप से आप ये काम नहीं कर पाएंगे। हम अपने आप को योग्य समझते हैं, योग्य हैं, यदि नहीं तो नहीं। इस विषय में मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं, जो मोदी जी ने मन की बात के कार्यक्रम में सुनाया था। सुनने वाली बात है, ध्यान से सुने। एक बार एक शेरनी का छोटा बच्चा किसी कारण से उससे अलग होकर भेड़ों के झुंडों में चला गया। भेड़ों ने उसका लालन पालन किया, पोषण किया, और वह भेड़ों के बच्चों के साथ ही रहकर वह खेल कूद कर बड़ा हुआ। वातावरण के प्रभाव में वह भेड़ जैसा ही हो गया और अपने आप को भेड़ ही समझने लगा। काफी समय बाद एक दिन शेरनी ने अपने बच्चे को देखा और पहचान लिया। अपने बच्चे को ऐसी स्थिति में देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। उसने उसे बुलाया और कहा, तुमने क्या हद बना रखी है? तुम शेर के बच्चे होकर भेड़ की तरह रह रहे हो।
तो उसने कहा नहीं, मैं तो भेड़ ही हूं, मैं तो भेड़ की तरह ही खाता हूं और मेरी आवाज भी भेड़ की तरह ही है, और देखो मैं तो दिखता हूं भेड़ की तरह ही। इस पर शेर जी उसे एक झरने के पास ले गए और पानी में उसकी शक्ल दिखाकर पूछा कि बता, तेरी शक्ल मुझसे मिलती है या इन भेड़ों से? बार बार कई बार अपनी शक्ल पानी में देखने के बाद उसे विश्वास हो गया कि अरे मैं तो शेर हूं, और इसका एहसास होते ही उसकी चाल ढाल व दहाड़ में शेरों वाली ताकत आ गई। क्यों? क्योंकि उसे अपनी क्षमता का एहसास हो गया, उसे अपनी क्षमता का एहसास करा दिया गया था। यदि उसे अपनी क्षमता का एहसास नहीं कराया गया होता तो वह भेड़ की तरह ही अपना जीवन गुजार देगा। आज के इस कार्यक्रम में मेरा उद्देश्य भी आपको अपनी क्षमता का एहसास कराना है। प्रिय छात्रों, आप अति महत्वपूर्ण हैं। आप महत्वपूर्ण केवल अपने लिए ही नहीं है, बल्कि आप महत्वपूर्ण हैं अपने परिवार के लिए, इस संस्था के लिए, रिसर्च ग्रुप ऑफ एजुकेशन के लिए, जिसके तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, समाज के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूं आप महत्वपूर्ण हैं इस देश के लिए व पूरे विश्व के लिए। आपकी सफलता केवल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि साथ साथ आपकी सफलता पर टिकी हैं बहुत से लोगों की आशाएं व आकांक्षाएं, जिनमें आपके माता पिता, भाई बहन के साथ साथ यह संस्था और समाज भी स्टेक होल्डर है। मैं कई बार भिन्न भिन्न कक्षाओं में जाकर रहता हूं तथा छात्रों को बताता हूं, देखो भाई, मिलेगा कुछ नहीं, प्राप्त जो चाहे कर, आप मेहनत के बल पर जो चाहे हासिल कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले सीएस के छात्रों ने फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया। सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों से अपनी हॉबीज व उनके हीरो, रोल मॉडल के बारे में पूछा, तो अधिकांश छात्रों ने क्रिकेट अपनी हॉबी तथा तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली को अपना हीरो, रोल मॉडल बताया। मैंने छात्रों से कहा कि जिन्हें हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिन्हें अपने हीरो मानते हैं, हमने उनका जीवन का केवल एक पक्ष जो ग्लैमरस है, दुनिया को दिखाया जाता है, वही देखा है, लेकिन उसके पीछे जो उनकी कठिन तपस्या है उसको हम नहीं जानते। आप में जो चाहे तेंदुलकर बन सकता है, जो चाहे विराट कोहली बन सकता है, शर्त एक है कि आप वही करें जो उसने किया। सफलताएं जज्बे जुनून से मिलती हैं, उनमें जब जज्बा था, जबरदस्त जुनून था कुछ करने का। मैं विराट कोहली के जज्बे का एक किस्सा आपको सुनाता हूं, जो मैंने आज से 8-10 वर्ष पूर्व अखबार में पढ़ा था। मैं उसके जज्बे और जुनून को पढ़कर आश्चर्यचकित रह गया, और मैंने उसी दिन सोच लिया कि इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता है। किस्सा क्या था सुनिए। एक बार जिस दिन उसका कोई टेस्ट लेवल का एक मैच था, उस दिन प्रातः ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी वह मैच खेलने गए। जिस व्यक्ति में अपने लक्ष्य के प्रति इतना बेमिसाल जुनून हो, बोला उसे कोई रोक सकता है? वास्तव में आप में से किसी में भी क्षमता व ऊर्जा की या बुद्धि की कमी नहीं है। बस आगे बढ़कर अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए इच्छा शक्ति और बढ़ाइए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए। अपने ऊपर यह विश्वास कि मैं कर सकता हूं, आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। इसके बारे में मैं आपसे एक बड़ा रोचक किस्सा शेयर करना चाहता हूं। एक राजा की सेना युद्ध क्षेत्र में लगातार हार रही थी। उसने अपने मंत्रियों व सेना के अधिकारियों से उसकी रणनीति के सामने घुटने टेक दिए। सबने मान लिया कि उससे हम
युद्ध नहीं जीत सकते हैं। हार कर राजा ने एक बुद्धिमान संत से मंत्रणा की। संत ने कहा कि आप मुझे अपनी सेना दें तो मैं ये युद्ध जीत कर दिखा सकता हूं। राजा के कोई पास विकल्प न होने के कारण उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति की बात न चाहते हुए भी मान ली। ये सोचा कि ये युद्ध क्षेत्र का तो खिलाड़ी है नहीं, युद्ध के बारे में उसे कोई जानकारी है नहीं, ये हमको कैसे जिता सकता है। लेकिन क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने उसको यही स्वीकार कर लिया। वह व्यक्ति सेना लेकर दुश्मन के मुकाबले के लिए चल दिया। रास्ते में मंदिर पड़ता था। उसने सेना से कहा कि आओ मंदिर में सब प्रार्थना करते हैं और भगवान का आशीर्वाद देते हैं। यदि हमें भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है तो हम युद्ध क्षेत्र के मैदान में जाएंगे, अन्यथा लौट जाएंगे। प्रार्थना करने के बाद उसने सेना से कहा कि देखते हैं हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई कि नहीं। और यह कहकर उसने सिक्का उछाला और उसने सिखाया। उसने सेना से कहा कि देखो हमारी प्रार्थना स्वीकार हो गई है और हमें भगवान का आशीर्वाद मिल गया है, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। सेना को विश्वास हो गया कि जीत हमारी ही होगी और सेना जीत गई। राजधानी को वापस लौटते हुए रास्ते में वही मंदिर पड़ा। फिर सेना के सिपाहियों ने कहा कि चले हम भगवान को धन्यवाद तो देते चले। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि वह तो मैंने आपकी क्षमता पर विश्वास दिलाने के लिए नाटक किया था। सिक्के के दोनों तरफ सेठ ही था। वास्तव में कामयाबी किसी के आशीर्वाद, शुभकामनाओं व दुआओं से नहीं मिलती। यदि ऐसा होता तो हम सब सफल ही होते। कोई अभागा होता ही नहीं। वास्तव में अभागा कोई है भी नहीं। आप उतने ही भाग्यशाली होते हैं जितनी आप मेहनत करते हैं। हार्डर यू वर्क, luckier you get। मेहनत न करने वाले ही अभागे होते हैं। प्रिय छात्रों, आप अपने आप को भाग्यशाली समझें कि आपको रिसर्च ग्रुप ऑफ एजुकेशन का एक शक्तिशाली संबंध मिला हुआ है। यह संस्था निस्वार्थ भाव से आप पर कितना पैसा खर्च करती है तथा आपको समय समय पर आपकी प्रगति के लिए निर्देश भी देती है, दिशा निर्देशन भी करती है, आपको बताती है किस समय पर कैसे पढ़ना है और आपके ऊपर नियंत्रण भी रखती है। आपका दायित्व है कि आप इस संस्था के प्रति एक सम्मान व आदर का भाव रखते हुए उनके समस्त निर्देशों का पालन करें। मेरे विचार से हमारी संस्था में लगभग 200 छात्र आरजी के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, जिस पर लगभग 8 लाख रुपए मेरा अनुमान है खर्च आता होगा। आप देखें कोई अपने भाई पर भी इतना खर्च नहीं करता। आरजी का कोई स्वार्थ नहीं। वास्तव में स्वार्थ तो सबका होता ही है, लेकिन कुछ स्वार्थ बहुत ही पॉजिटिव हैं। उनका स्वार्थ है कि समाज में आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो समाज व देश के उत्थान में भागीदार बनना चाहते हैं। इस ग्रुप के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेहनत करें और एक अच्छा अपने लिए मुकाम बनाएं तथा समर्थ होने पर वही काम औरों के लिए करें जो आरजी संस्था आपके लिए कर सके। अब मैं थोड़ा संस्था स्तर पर आ जाता हूं। आप अपने आप को इस बात से ये भी भाग्यशाली समझें कि आपको शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का सौभाग्य मिला है। डिप्लोमा स्तर की शिक्षा के लिए यह प्रदेश स्तर की सर्वोत्तम संस्थाओं में से एक है। हमारे पास एक अच्छा हरा भरा प्रांगण है, अच्छे बड़े साइज के वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम्स हैं, अच्छा फर्नीचर व सुसज्जित लैब व वर्कशॉप है। लेकिन संस्था के अच्छे होने का कारण अच्छे कमरे, फर्नीचर या अन्य वस्तुएं फर्क ही नहीं है, बल्कि संस्था अच्छे होने का मूल कारण है यहाँ का मैनेजमेंट व स्टाफ। मेरा आरंभ से ही मानना है कि यदि टीचर योग्य व कर्तव्यनिष्ठ है तो वह छात्रों को पीपल के पेड़ के नीचे बैठाकर भी छात्रों की सफलता में अपना योगदान दे सकता है। यदि शिक्षक अयोग्य है तो कितनी भी सुविधाएं क्यों न हो,
वह छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं हो सकता है। हमारा मैनेजमेंट व शिक्षक वर्ग सराहना के पात्र हैं। प्रिय छात्रों, आप सब जानते हैं कि आज कंपटीशन का युग है। पग पग आपको कंपटीशन फेस करना होगा। आप सभी जानते हैं कि बिना कंपटीशन के किसी अच्छे नर्सरी स्कूल में भी आज किसी को एडमिशन नहीं मिलता है। कंपटीशन के इस जमाने में गुड इज नॉट एनफ, यू शुड बी बेस्ट और अमंग द बेस्ट। आप सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए या सर्वश्रेष्ठों में से एक होने चाहिए। यू हैव टू बी वन स्टेप अहेड फ्रॉम अदर्स, दूसरों से एक कदम आगे। देखिए, यह संस्था इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित है और हम अपनी ओर से आपको वन स्टेप अहेड फ्रॉम अदर्स रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। आप जानते हैं कि हमारी कक्षाएं सबसे पहले आरंभ होती हैं। उस समय तक पूरे प्रदेश में कहीं भी कक्षाएं प्रारंभ नहीं होती हैं। ये हमारा आपको वन स्टेप अहेड फ्रॉम अदर्स रखने का पहला कदम है। इसके बाद प्रथम पीरियड में शिक्षक पूरी तैयारी के साथ कक्षा में जाता है और न्यूनतम पास रखते हुए शिक्षण कार्य को निरंतर आगे बढ़ता है। यदि आपका कोई मित्र अथवा रिश्तेदार प्रदेश की किसी अन्य संस्था में पढ़ता है तो आपको पता होगा कि अन्य जगहों पर पढ़ाई की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। यह आपको वन स्टेप अहेड रखने का हमारा दूसरा कदम है। हमें इस बात का भी एहसास है कि छात्र अक्सर किताबें खरीदने में देर कर देते हैं, जिसके उनकी पढ़ाई पिछड़ जाती है। इसके लिए हमने हल निकाला कि हम आपको एडमिशन होते ही बुक सेट दे दें। क्या आपने ऐसी व्यवस्था कहीं देखी है कि छात्र को समस्त पुस्तकें संस्था से मिल जाए? इस व्यवस्था पर प्रतिवर्ष हमारा 10-12 लाख का खर्च आता है, लेकिन हमारा मैनेजमेंट यह खर्च सहर्ष वहन करता है। यह हमारे मैनेजमेंट की छात्र हित की सोच व उदारता है। लेकिन इन सुंदर व्यवस्थाओं का लाभ उठाना आपका दायित्व है। यदि आप इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं तो ये समस्त सुविधाएं आपके लिए किसी काम की नहीं है। कितनी भी बारिश क्यों न हो, यदि आपका घड़ा उल्टा रखा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें बारिश का क्या दोष? अतः आप संस्था की समस्त व्यवस्थाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए मेहनत आपको ही करनी है। आप ये सब बात अच्छी तरह समझ लें कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफल बना दे आपके अलावा। इस मूल मंत्र को आप कागज में मढ़ा कर रख लें। मेरी सफलता मुझसे, मेरी सफलता मेरी जिम्मेदारी। क्या सचिन तेंदुलकर को उसके माता पिता या कोच इतना बड़ा क्रिकेटर बना सकते थे? नहीं। दूसरे आपके प्रयासों में केवल मददगार ही बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष आपको ही करना होगा, मेहनत आपको ही करनी होगी, पसीना आपको ही बहाना होगा। सफलता के लिए चाहिए आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत, अच्छी रणनीति व एक दृढ़ संकल्प। कुछ प्राप्त करने के लिए पेट में आग होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। बाधाओं व कठिनाइयों के बावजूद सतत प्रयत्नशील रहने का मादा होना चाहिए। यह उम्मीद न रखें कोई सांता क्लॉज आएगा और आपको मंजिल पार करा देगा। सेंटा क्लॉज केवल कहानी किस्सों में ही होते हैं। देखिए, आप सभी छात्रों का लक्ष्य है कि डिप्लोमा प्राप्त पास करने के बाद आप अपने लिए जॉब प्राप्त करें। केवल जॉब ही नहीं, बल्कि अच्छी क्वालिटी का जॉब। देखिए, हर चीज का एक प्राइस टैग होता है। आप बाजार में जाते हैं, हर वस्तु पर प्राइस टैग लगा होता है। आप निर्धारित प्राइस पे करें, चीज आपकी। इसी प्रकार बाजार में बहुत प्रकार की जॉब हैं। 10,000, 25,000, 50,000, 5 लाख, हर तरह के जॉब मार्केट में रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे कक्षाएं सबसे पहले आरंभ होती हैं। उस समय तक पूरे प्रदेश में कहीं भी कक्षाएं प्रारंभ नहीं होती हैं। ये हमारा आपको
वन स्टेप अहेड फ्रॉम अदर्स रखने का पहला कदम। इसके बाद लेकिन इन सुंदर व्यवस्थाओं का लाभ उठाना आपका दायित्व है। यदि आप इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं तो ये समस्त सुविधाएं आपके लिए किसी काम की नहीं है। कितनी भी बारिश करने हो, यदि आपका घड़ा उल्टा रखा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसमें बारिश का क्या दोष? अतः आप संस्था की समस्त व्यवस्थाओं का लाभ उठा सकें, इसके लिए मेहनत आपको ही करनी होगी। आप ये सब बात अच्छी तरह समझ लें कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफल बना दे आपके अलावा। इस मूल मंत्र को आप ताबीज में बढ़ा कर रख लें। मेरी सफलता मुझसे, मेरी सफलता मेरी जिम्मेदारी। क्या सचिन तेंदुलकर को उसके माता पिता या कोच इतना बड़ा क्रिकेटर बना सकते थे? नहीं। दूसरे आपके प्रयासों में केवल मददगार ही बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष आपको ही करना होगा, मेहनत आपको ही करनी होगी, पसीना आपको ही बहाना होगा। सफलता के लिए चाहिए आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत, अच्छी रणनीति व एक दृढ़ संकल्प। कुछ प्राप्त करने के लिए पेट में आग होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। बाधाओं व कठिनाइयों के बावजूद सतत प्रयत्नशील रहने का मादा होना चाहिए। यह उम्मीद न रखें कोई सांता क्लॉज आएगा और आपको मंजिल पार करा देगा। सेंटा क्लॉज केवल कहानी किस्सों में ही होते हैं। देखिए, आप सभी छात्रों का लक्ष्य है कि डिप्लोमा पास करने के बाद आप अपने लिए एक जॉब प्राप्त करें। केवल जॉब ही नहीं, बल्कि एक अच्छी क्वालिटी का जॉब। देखिए, हर चीज का एक प्राइस टैग होता है। आप बाजार में जाते हैं, हर वस्तु पर प्राइस टैग लगा होता है। आप निर्धारित प्राइस पे करें, चीज आती है। इसी 10,000, 25,000, 50,000, 5 लाख, हर तरह के जो मार्केट में है, इन सब का भी एक प्राइस टैग है। लेकिन यह प्राइस टैग रुपयों में न होकर टाइम इज स्पेंट इन स्टडीज, हार्ड वर्क यू हैव पुट इन, वह 2 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई, 5,000 रुपये का छोटा जॉब। 4 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई, मध्यम श्रेणी का जॉब। 10 घंटे प्रतिदिन पढ़ाई, 1 लाख रुपए का जॉब। अब निर्धारित आपको करना है, आप क्या चाहते हैं। जो चाहते हैं उसके लिए दाम देने की व्यवस्था शुरू करें आज से ही, अभी से। दाम चुकाए बिना कुछ नहीं मिलता है। जितनी मेहनत करेंगे उतने ही भाग्यशाली होते चले जाएंगे। हार्डर यू वर्क, लकीयर यू गेट। के लिए एक रोड मैप बना देता हूं ताकि आपको मंजिल तक पहुंचने में आसानी रहे। सदैव ऊर्जावान व उत्साही बने रहें, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। यह बात मन में अच्छी तरह बैठा लें कि कोई भी विषय कठिन नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। संस्था में नियमित रूप से समय पढ़ाएं। क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है उसे ध्यान से पढ़ें, वह यथासंभव नोट्स बनाएं। क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है उसे घर जाते ही दोहरा लें। ध्यान रखें कि मुझे औरों से एक स्टेप अहेड रहना है ताकि मैं कंपटीशन को बीट कर सकूं। कवर एन एक्स्ट्रा माइल की नीति अपनाएं, अर्थात दिन की समाप्ति से पहले थोड़ा और पढ़ लूं, इस बात की नीति अपनाएं। लिख कर पढ़ें तथा पढ़ते समय आने वाली डिफिकल्टीज को नोट अवश्य कर लें। अच्छे मित्र बनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएं, आपस में डिफिकल्टी शेयर करके उनका हल ढूंढें। हॉस्टल में रहते हैं तो यह कार्य बहुत आसान हो जाता है। हॉस्टल में पढ़ाई के लिए अनुकूल व सुंदर माहौल बनाएं। छोटे मोटे विवादों में न पड़ें, कुछ बड़ा सोचें, बड़ा करें।
केवल कोर्स की किताबों तक सीमित ना रहें, कोर्स के अलावा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, अच्छा स्वास्थ्य अवश्य पढ़ें। पूरे दिन एक्टिव बने रहें, अपने स्वास्थ्य व फिटनेस पर पूरा ध्यान रखें। अल्प आहारी बने, कम खाएं ताकि बीमारियों से बचे रहें। प्रत्येक सुबह यह विचार मन में लाएं कि मेरे माता पिता जो मुझ पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, मैं उन्हें निराश नहीं होने दूंगा। मेरी सफलता से मेरे माता पिता का परिवार में, समाज में सम्मान बढ़ता है। मैं मेहनत करूंगा और उनका मान सम्मान बढ़ाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उनके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। याद रखने के समय दिया और मुझे धैर्यपूर्वक सुना।